पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था, देवगिरी। यह गांव चारों ओर से देवदार और साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। सूरज की पहली किरण जब इन पेड़ों की चोटियों पर पड़ती तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहाने लगता था। हवा में देवदार की महक घुली रहती और पहाड़ियों से आती मंद बयार मानो कोई गीत गाती रहती थी। गांव के एक कोने में मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था आरव, एक सादा दिल लकड़हारा। उसके पिता भी कभी जंगल में लकड़ी काटते थे, पर एक भयंकर तूफान में उनका निधन हो गया था। अब आरव अपनी बूढ़ी माँ गौरी के साथ रहता था। माँ बीमार थी, लेकिन हमेशा बेटे को यही सिखाती, बेटा, जंगल से उतना ही लेना जितना जरूरत हो। आरव ने माँ की ये बात हमेशा दिल में बसा ली थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता। वह केवल सूखी या गिरी हुई लकड़ियां ही काटता था। लोग कहते, आरव बड़ा अजीब है। जब चाहो सैकड़ों रुपये की लकड़ी ले सकता है, पर यह बस 2 गट्ठर लाता है। पर आरव के लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत थी। रहस्यमयी जंगल का हिस्सा देवगिरी के पश्चिम में एक जगह थी जिसे गांव वाले कालवन कहते थे। कहते हैं उस जंगल में रात को अजीब रोशनी जलती बुझती दिखती है और हवा में किसी स्त्री की हंसी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते, वहां मत जाना आरव, वहां कोई देव नहीं बल्कि किसी यक्षिणी का वास है। जो भी वहां गया लौटा नहीं। आरव ने बचपन से ये बातें सुनी थीं, पर उसने कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की। उसे लगता, डर तो मन में होता है, जंगल तो सबका है। एक दिन की बात है, गर्मियों के आखिरी दिन थे। सूरज ढलने लगा था और आरव अपनी कुल्हाड़ी से एक गिरे हुए पेड़ की शाख काट रहा था। तभी अचानक हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां अजीब सा गीत गाने लगीं। आरव ने देखा कि दूर दूर तक जंगल में धुंध फैल रही है। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मदद करो, कृपया। कोई है वहां? आरव चौकन्ना हो गया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, पर जवाब में बस हवा की सरसराहट आई। वह आवाज फिर आई, इस बार और साफ, जैसे किसी स्त्री की धीमी पुकार, मदद करो, मैं यहां हूं। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। वह उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आई थी और यह रास्ता उसे कालवन की ओर ले जा रहा था। रात का पहला रहस्य। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। अब सिर्फ चांदनी थी जो पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। आरव ने सोचा, शायद कोई घायल औरत है, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। वह आगे बढ़ता गया। धुंध अब और गहरी हो गई थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी किसी शाख से सरसराहट होती, कभी कहीं से हंसी की हल्की गूंज। फिर अचानक वह एक खुली जगह पहुंचा। वहां एक पुराना तालाब था, जिसके पानी में चांद का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था, और तालाब के किनारे एक युवती खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा चांद जैसा उजला और आंखें गहरी नीली, मानो उनमें सारा आकाश समाया हो। उसने सफेद रेशमी वस्त्र पहना था जो चांदनी में चमक रहा था। आरव कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। वह बोल भी न पाया। युवती ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते थे? आरव ने सिर हिलाया। हां, पर तुम कौन हो? यहां इस सुनसान जगह में अकेली क्यों? वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, या कहो कभी थी। अब मैं यहां बंधी हूं, एक श्राप के कारण। आरव ने आश्चर्य से पूछा, श्राप? वह बोली, हां, एक ऐसा श्राप जिसने मेरी आत्मा को इस तालाब से बांध दिया। मैं चाहकर भी इस सीमा से बाहर नहीं जा सकती। सदियों से कोई नहीं आया, पर आज तुम्हारा आना शायद नियति है। आरव को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है, पर उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द दोनों झलक रहे थे। मैं आरव हूं, पास के गांव से लकड़हारा। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं तो बताओ। वह युवती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो पहले यह जानो कि यह जंगल जैसा दिखता है वैसा नहीं है।
इस पर एक प्राचीन यक्ष का शाप है। जो भी इसका सच जानना चाहता है, उसे अपनी हिम्मत और दिल दोनों की परीक्षा देनी पड़ती है। उसकी आंखें चमक उठीं। हवा फिर से तेज हो गई, पेड़ झूम उठे और तालाब के पानी में लहरें उठीं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। धुंध अब इतनी घनी हो चुकी थी कि वापसी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह अब यक्षिणी और उस रहस्यमय जंगल के बीच फंस चुका था।